कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दिगंबर तिवारी आज बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध संगीतियों के बारे में बताऊंगा। बुद्ध के मृत्यु के बाद यानी निर्वाण प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ होती है। उसी बौद्ध संगीतियों के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। इससे भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। स्थान हो गया राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति की प्रमुख घटनाएं क्या है या प्रथम बौद्ध संगीति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी। उसके बाद हम लोग दूसरे बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। अगला प्रश्न आता है द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब्बाकामी, जिनका नाम सर्वकामी भी पुस्तकों में मिलता है, तो यही द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति की प्रमुख घटना या विशेषता क्या है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की प्रमुख घटना कि बौद्ध धर्म में से स्थविर और महासंघिक 2 संप्रदाय निकले थे। अगला बौद्ध संगीति है तीसरी बौद्ध संगीति। तो तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न आता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। इन्हीं की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और प्रश्न आता है कि तीसरी बौद्ध संगीति में कौन सी घटना घटी थी या इसकी विशेषता क्या है? तो तीसरी बौद्ध संगीति की विशेषता यह है कि इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई थी। उसके बाद हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगीति पर आएंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम से लेकर चौथे बौद्ध संगीति जो हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, उसमें चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। इस बौद्ध संगीति की एक और खासियत है कि अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी
चयन किया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। किस राजा के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। यह चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी उसके बारे में, कि कौन सी ऐसी बौद्ध संगीति है जो बिहार से बाहर हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है बिहार से बाहर हुई थी। बाकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीतियाँ बिहार में ही हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की प्रमुख घटना या विशेषता क्या है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की प्रमुख घटना या विशेषता, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। तो इसी के संदर्भ में हम एक एक करके फिर अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न निकलेंगे, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, पूरे ध्यान लगाकर इसको आप लोग सुनिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। उसी साल प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी और ये हर्यक वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति की प्रमुख घटना क्या है या उसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी। विनय पिटक के रचनाकार उपाली और सूत पिटक के रचनाकार आनंद थे। अब आएंगे हम लोग द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद यानी 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब्बाकामी, जिनका दूसरा नाम है सर्वकामी, इन्हीं की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासन काल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, इन्हीं के शासन काल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की प्रमुख घटना क्या है? तो बौद्ध धर्म से निकलकर एक नया स्थविर धर्म और महासांगिक धर्म बनाए गए थे। अब हम लोग तीसरे बौद्ध संगीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? तो अशोक तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक थे। ये मौर्य वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है
तृतीय बौद्ध संगीति की प्रमुख घटना क्या है? तो तृतीय बौद्ध संगीति के प्रमुख घटना है महासंघ। ये संघ में बौद्ध धर्म के जो संघ थे उस संघ के लिए कठोर नियम बनाए गए, क्योंकि उनमें विभेद उत्पन्न हो रहा था। इसी विभेद को दूर करने के लिए कठोर नियम बनाए गए संघ के लिए। और दूसरी प्रमुख इसमें घटना होती है अभिधम्म पिटक की रचना होती है। अभिधम्म पिटक के रचनाकार कौन है? तो अभिधम्म पिटक के रचनाकार मोगरीपुत्र तिस्स हैं। अब आएंगे हम लोग चौथे बौद्ध संगीति के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथे बौद्ध संगीति के समय क्या है? तो चौथे बौद्ध संगीति का समय जो है वो प्रथम शताब्दी है। प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में कहाँ पर हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। यही एक बौद्ध संगीति है जो बिहार से बाहर हुई थी। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति के एक उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है ना, वो हैं अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस राजा के शासन काल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई थी, जो कुषाण वंश का शासक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति की प्रमुख घटना क्या है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की प्रमुख घटना यह है कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान का अर्थ होता है छोटी गाड़ी और महायान का अर्थ होता है बड़ी गाड़ी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म की कौन सी बौद्ध संगीति, ठीक है ना, बिहार से बाहर हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार से बाहर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। अगला प्रश्न है कौन कौन सी बौद्ध संगीतियाँ बिहार में हुई थी? तो बिहार में प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। अगला प्रश्न है कौन से बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। ये उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। अगला प्रश्न है पिटक का क्या अर्थ होता है? तो पिटक का अर्थ पिटारा या टोकरी होता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की स्थानीय सभाओं की बैठकों में कोरम के लिए कितने भिक्षुओं की गणपूर्ति होनी चाहिए थी? मतलब कितने बौद्ध भिक्षु सभा में उपस्थित होंगे तो उसके कोरम को पूरा किया जाएगा? तो इसके लिए 20 भिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य थी। उससे कम होगी तो बौद्ध सभाएं नहीं होंगी। अगला प्रश्न है विनय पिटक का विषय क्या है? तो विनय पिटक का विषय अनुशासन, बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुशासन बनाया गया था, जो विनय पिटक में वर्णित है। अगला प्रश्न है सूत पिटक का विषय क्या है? तो सूत पिटक का विषय है गौतम बुद्ध के सिद्धांत को इसमें संग्रहित किया गया है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में जितने भी उपदेश